नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खबर आजमगढ़ से, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आम आदमी पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में आजमगढ़ स्थित जिला पार्टी कार्यालय में विचार गोष्ठी, माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से शोषित, वंचित और पीड़ित समाज को अधिकार दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया। उन्होंने इसे एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज को बराबरी दिलाने वाला आंदोलन बताया और कहा कि इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आज सभी की है। प्रदेश उपाध्यक्ष कृपा शंकर पाठक ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहेब के सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक लोकतंत्र को कमजोर होने की चेतावनी दी थी, जो आज प्रासंगिक प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि संविधान के मूल सिद्धांतों को कमजोर करने की प्रवृत्ति देश के लिए गंभीर खतरा है। जिला अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई अभी अधूरी है और दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज को उनका पूरा अधिकार मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव ने सभी से बाबा साहेब के विचारों को अपने जीवन में अपनाने और समानता, सम्मान व न्याय पर आधारित समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। इस अवसर पर रमेश मौर्य, राजेश सिंह, MP यादव, कलीमुर रहमान, राजमन यादव, बाबूराम यादव, राम प्रसाद यादव, उमेश यादव सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नमस्कार। आज बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर आम आदमी पार्टी आजमगढ़ के हमारे सभी साथी यहां पर उपस्थित होकर बाबा जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी श्रद्धा प्रकट किए हैं। और बाबा साहब का जीवन के बारे में किसी से बताने की जरूरत मैं नहीं समझता कि है, क्योंकि बाबा साहब खुली किताब की तरह से हैं। और बाबा साहब ने उस दौर में जब दलित, पीड़ित, शोषित लोगों के जीवन के उत्थान के लिए कोई काम नहीं हो रहा था, उस समय बाबा साहब ने समाज के इस हिस्से पर अपना ध्यान दिया और समाज के इस हिस्से को, और इसमें महिलाएं भी शामिल थीं, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ ये जो एक मुहिम उन्होंने चलाई, जिसका नतीजा ये है कि आज दलित और महिला, पिछड़ा समाज में एक बराबरी में एक साथ बैठकर भोजन कर रहा है, काम कर रहा है और कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की उन्नति में अपना योगदान दे रहा है। तो बाबा साहब का जो व्यक्तित्व है वह सिर्फ संविधान के निर्माता तक ही सीमित करना मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। बाबा साहब ने संविधान के साथ साथ समाज के हर हिस्से को, समाज के उन अनछुए पहलुओं को भी उनका उत्थान करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसकी बदौलत आज हमारा देश एक दुनिया में एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है। और हालांकि जिस संविधान को बाबा जी ने दिया, उसी संविधान की शपथ लेकर के कुछ हमारे दलों के लोग, कुछ नेता लोग आज उस संविधान से जो हमें अधिकार मिला था वोट देने का, उसी वोट देने के अधिकार को भी काटने का काम कर रहे हैं। तो संविधान की शपथ लिए हैं, कमाल की बात यह है, और वही संविधान जो संविधान बाबा साहब ने लिखा था, उसी संविधान को लेकर के उसी वोट के अधिकार को काटने का काम कर रहे हैं, जिस वोट के अधिकार को बाबा साहब ने हमें और आपको और महिलाओं को, दलितों को, सबको दिलवाया था। तो आज हमारी आपकी ड्यूटी बनती है, हमारे आपका फर्ज बनता है कि बाबा साहब के संविधान को सुरक्षित रखने के लिए, बाबा साहब के विचारों को सुरक्षित रखने के लिए और बाबा साहब के पथ पर चलने के लिए हर उस नेता का, हर उस दल का बहिष्कार किया जाए जो संविधान के अनुरूप काम न कर रहा हो। यही बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हमारे आम आदमी पार्टी आजमगढ़ के साथियों द्वारा आकर के उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है और आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज बाबा साहब की जयंती में देख रहा हूँ तमाम दलों के लोग, सारे लोग मना रहे हैं, तो ये एक शुभ लक्षण है कि बाबा साहब की जो अहमियत है और जो सम्मान उनको भारत में मिलना चाहिए, मुझे लगता है कि अब हर तरफ से लोग जो है वो उनकी जयंती के कार्यक्रम को एक त्योहार की तरह से मनाने का काम कर रहे हैं, जो बहुत ही सुखद लक्षण है। और बाबा साहब ने उनको केवल एक संविधान के निर्माता के तौर पर उन्हें अगर बताया जाए तो मुझको लगता है कि ये उनके व्यक्तित्व को सीमित करने जैसी बात होगी। संविधान का निर्माण तो बाबा साहब ने किया ही किया था, लेकिन उस दौर के समाज में जो दलित थे, जो पिछड़े थे, यहाँ तक कि महिलाओं के उत्थान के बारे में भी जिधर कम नेताओं का ध्यान गया था, लेकिन कम नेताओं का ध्यान गया था, उनके जीवन में आधारभूत परिवर्तन करने के लिए, उन्हें अधिकार दिलाने के लिए, चाहे वोट का अधिकार हो, चाहे खाना खाने का अधिकार हो, चाहे पानी पीने का हो, चाहे साथ में खड़े होकर जल रखने का अधिकार हो, इन सब अधिकारों के बारे में बाबा साहब का योगदान है। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है और वो भूलने वाला योगदान नहीं है, और जो भूल जाए वो भारतवासी नहीं हो सकता। मैं बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो लोग भी उनके बनाए हुए संविधान को, उनके बनाए हुए मानवता के कानूनों को, उनके बनाए हुए वोट के अधिकार को काटने का काम भारत के संविधान की शपथ लेकर कर रहे हैं, उनका विरोध करना, उन्हें सत्ता से बाहर करना, मैं समझता हूं कि यही बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और यही उनकी जयंती के अवसर पर यही प्रण लेना है कि हमें हमारा अधिकार जो भी छीनेगा हम उसका खुला विरोध करेंगे और उसे भारत की सत्ता से, भारत की राजनीति से बाहर करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबा साहब के जन्मदिन के पावन अवसर पर समस्त जिलावासी, बाबा साहब के मानने वाले लोग आज अंबेडकर पार्क में इकट्ठा हुए हैं और इसे एक त्योहार और उत्सव के रूप में मना रहे हैं। बाबा साहब को हम कोटि कोटि नमन एवं प्रणाम करते हैं। धन्यवाद।